नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वर्डिक्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन लोगों को लेके एंड उन लोगों के स्टेटमेंट्स को लेके जो यहाँ पे मोहन बगान को टारगेट कर रहे हैं, ये कह के कि मोहन बगान प्लेयर रिलीज नहीं कर रहे एंड बहुत ब्लेम गेम चल रहा है, बहुत फिंगर्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज को लेके मोहन बगान की तरफ से कोई पॉइंट यहाँ पे रखा नहीं गया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भी चुप बैठे। तो ये वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले इन सब पॉइंट्स को लेके एंड काउंटर करेंगे हर एक पॉइंट को। तो यहाँ पे पहला पॉइंट उठता है खुसानोव को लेके। खुसानोव ने यहाँ पे मैन सिटी से लीव लेके उज्बेकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं काफा में, और वो मिस करने वाले ब्राइटन गेम ऑन अगस्त 31। और यही बात को लेके बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर मैन सिटी उज्बेकिस्तान के लिए खुजानोव को छोड़ सकती है तो क्यों मोहन बगान अपने ही देश के लिए प्लेयर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, आपको कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहली बात तो है कि खुसानोव हैज जॉइंड मैन सिटी ऑन जनवरी 2025 एंड उसके बाद से उन्होंने जस्ट 11 गेम खेला, जहां से इस साल वहां पे उन्होंने बस 2 गेम खेला मैन सिटी के लिए। पहला गेम वाज अगेंस्ट पलेर्मो जो कि क्लब फ्रेंडली था, वहां पे उन्होंने बस 45 मिनट गेम खेला है। एंड अगेन ऑन पीएल प्रीमियर लीग में उन्होंने प्रेजेंट किया था मैन सिटी को अगेंस्ट वुल्व्स, जहां पे उन्होंने बस 9 मिनट खेला। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि वो मैन सिटी का की प्लेयर नहीं है एंड मैन सिटी डिपेंड्स ऑन द डिफेंडर्स व्हेन इट कम्स टू देयर डिफेंस। तो इट्स क्लियर दैट ही इज नॉट द मेन प्लेयर। तो एंड व्हेन वी कंपेयर खुसानोव विद दीज 8 प्लेयर्स ऑफ मोहन बगान, जो कि मोहन बगान के स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स है, मेन प्लेयर, की प्लेयर है, द ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ बोथ दीज ग्रुप ऑफ प्लेयर आर नॉट द सेम। यू कंपेयर 1 विद 8, अगर आप करते हो तो आपसे ज्यादा बेवकूफ यहाँ पे कोई नहीं है। अगला पॉइंट रहेगा हमारा फीफा का रूल्स को लेके। फीफा रेगुलेशंस ऑन स्टेटस एंड ट्रांसफर ऑफ प्लेयर का एनेक्चर 1 सेक्शन 6 क्लियरली कहता है कि नो टीम इज बाउंड टू रिलीज प्लेयर आउटसाइड द फीफा विंडो। यहाँ पे फीफा विंडो स्टार्ट हो रहा है सितंबर 1 से लेकर सितंबर 8 तक एंड अ टीम ओनली हैज टू रिलीज प्लेयर 48 आवर्स बिफोर द फीफा विंडो। यहाँ पे फीफा विंडो जैसे 1 सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो मोहन बगान को अगस्त 30 तक अपना प्लेयर्स को छोड़ना है जिनको कॉल अप मिला है। तो पहला मैच जो हमारा काफा में है वो है अगस्त 29 को। तो पहला मैच में सर्टेनली यहाँ पे हम मोहन बगान प्लेयर्स को नहीं देख सकते, बट वी हैव टू रिलीज देम ऑन अगस्त 30। तो यहाँ पे रूल्स क्लियरली कहता है कि आप फीफा विंडो के बाहर प्लेयर्स मत छोड़ो, क्योंकि इफ यू रिलीज प्लेयर्स एंड इफ दे गेट इंजर्ड you are not going to get compensation and the club has to bear all the expenses that will be incurred in recovering the player during the whole process and they have to pay the salaries। मोहन बगान अपने प्लेयर वेलफेयर को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। प्लेयर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है। इसीलिए ACL 2 में लास्ट सीजन हमने ट्रैक्टेड FC के साथ खेलने के लिए ईरान ट्रैवल नहीं किया था, जस्ट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स, अनलाइक AIFF जो ये चीज का कोई ध्यान नहीं रखता है। लास्ट ईयर जब आशिक कुरुनियन ने एक इंजरी फेस किया था, नेशनल टीम का मेडिकल डिपार्टमेंट जस्ट इसको कहा एज अ माइनर इंजरी, बट लेटर ऑन व्हेन मोहन बगान मेडिकल टीम टेस्टेड ऑन आशिक कुरुनियन दे फाउंड दैट आशिक सफर्ड एन ACL। तो मेडिकल टीम ऑफ नेशनल टीम के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन उठना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे रेड स्पोर्ट्स जो कि एक बहुत ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी है, उनके तरफ से एक रिपोर्ट आता है जहाँ पे उन्होंने कहा कि सुभाषिष बोस नेशनल टीम कैंप ज्वाइन करने के बाद बंगाल के खिलाफ एक मैच में अपीयर किए थे एंड ही प्लेड द फर्स्ट हाफ, बट ड्यूरिंग द गेम ही फेल्ट डिस्कम्फर्ट एंड उन्होंने ये सेम चीज टीम के फिजियो को कम्युनिकेट किया। इनिशियल असेसमेंट के बाद ये पता चला कि उनके एब्डक्टर मसल में एक इंजरी है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे नेशनल टीम के साथ ट्रैवल करवाया गया थाईलैंड में एंड ही वॉज अलाउड टू ट्रेन एंड रिहैब देयर। बट जब उनका पेन कम नहीं हुआ, उनको वापस भेजा गया। तो यहाँ पे जो चीज है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। जब प्लेयर यहाँ पे फिट नहीं है फिर भी आप उनको लेके जा रहे हो एंड यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन। AIFF की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो बहुत ही अर्जेंट बेसिस में था एंड इट वाज क्लियरली दैट ही वाज हाइडिंग, दे वर ट्राइंग टू हाइड समथिंग एंड दिस इज क्लियर कि दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल विद द प्लेयर्स। बैक इन 2023 जब यहाँ पे ISL क्लब्स प्लेयर्स नहीं छोड़ना चाह रहे थे एशियन गेम्स के लिए, तब AIFF ने क्लियरली ISL क्लब्स को कम्युनिकेट किया था कि दे विल कंपेंसेट इफ एनी ऑफ द प्लेयर्स गेट इंजर्ड इन द कैंप। तो आई आस्क AIFF कि आप यहाँ पे भी कर दो, आप मोहन बगान को भी बोल दो कि यू विल कंपेंसेट इफ एनी प्लेयर्स गेट इंजर्ड एंड वी विल बी टू हैप्पी टू रिलीज द प्लेयर्स। बिग यूरोपियन क्लब्स like Real Madrid, Liverpool, Man City, Barcelona usually don't release their players outside FIFA window। यहाँ पे ओलंपिक्स जो कि रिसेंटली हुआ था, वहां पे रियल मैड्रिड, लिवरपूल और बार्सिलोना ने प्लेयर्स नहीं छोड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी कंसर्न्स। तो सेम चीज जब मोहन बगान करती है तब उनको यहाँ पे एंटी नेशनल कहा जाता है। तो इजंट दिस एन हिपोक्रेसी? अगर हम बात करें 2023 के एशियन गेम्स के बारे में,
तब हमें ये पता चलता है कि जो इनिशियल 22 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया गया था उसमें से बहुत प्लेयर्स को नहीं छोड़ा गया, जस्ट बिकॉज एशियन गेम्स का फिक्सचर और आईएसएल का फिक्सचर यहाँ पे क्लैश कर रहा था। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद जब एआईएफएफ ने कहा कि आपके प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो तब हम उनके मेडिकल एक्सपेंस को यहाँ पे कवर करेंगे, तब जाके प्लेयर्स रिलीज किया गया। और जब जो रिवाइज्ड स्क्वाड यहाँ पे आया था 18 मेंबर का, तब उसमें से बस 9 प्लेयर थे जो कि पहले स्क्वाड में एडेड थे। Isn't this an hypocrisy? Player protection from long term injury is also a national interest. यहाँ पे अनफिट और हाफ फिट स्क्वाड को लेके अगर आप खेलोगे एंड दे फेस इंजरी, तो वो कहीं भी कोई भी नेशनल टीम या क्लब फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक चीज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, बोथ द नेशनल टीम एंड द क्लब्स व्हिच प्लेज इन द इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट्स इंडिया। Just to say that the national team games are more important than these clubs' fixtures is clear ignorance of the club's contribution to Indian football. और अगर आप ये लॉजिक से चले तो आपको इन क्लब्स को इंटरनेशनल स्टेज में भेजना बंद कर देना चाहिए। दिस इज एब्सर्ड पॉइंट फ्रॉम योर साइड। जब नेशनल टीम कोई मैच हारती थी तब लोग मोहन बगान के प्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाते थे, उनको ब्लेम करते थे। जब अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन प्लेयर्स को रिप्लेस करने का, यू आर स्टिल क्वेश्चनिंग मोहन बगान फॉर नॉट रिलीजिंग दिस प्लेयर्स। Isn't this hypocrisy? यहाँ पे बहुत प्लेयर्स है आई लीग से जो डिजर्व करते एक चांस नेशनल टीम में खेलने का। दे प्लेड सो वेल दैट दे एक्चुअली डिजर्व दैट स्पॉट। मैं यहाँ पे कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे गोगो, रॉनी विल्सन, हार्डी नोंगरी, सैमुएला, फ्रांकी बोआम, एडमंड, जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, फिर भी उनको यहाँ पे नेशनल टीम कॉल अप नहीं मिला है। यहाँ पे खालिद जमील जो नेशनल टीम के हेड कोच है, उनका एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि neither Mohan Bagan players nor the management is at fault for not participating in the national team camp. They have important matches ahead. They will have to join when they will be called during the FIFA window. तो खालिद जमील जो नेशनल टीम हेड कोच है, he is more smarter than anyone in the room. उनका ये स्टेटमेंट एक्सपोज करता है इन लोगों को जो क्वेश्चन उठा रहे थे मोहन बगान को लेकर। और यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ विद रिगार्ड टू द फैंस। अगर कोई सच्चा फुटबॉल फैन है, दे ऑलवेज कंसिडर द प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, फुटबॉल इकोनॉमिक्स एंड इंजरी कंसर्न्स ऑफ द प्लेयर बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट। बट यहाँ पे कुछ फैंस है जिनको यहाँ पे प्रोपागेंडा फैलाना है। नेशनल टीम फैंस के डिस्गाइज में वो यहाँ पे जो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, दैट इज एक्सपोज्ड। सोशल मीडिया में ड्रामा कर रहे, रो रहे, वीडियो बना रहे, इतने सारे पोस्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एड्रेसिंग द सीरियस कंसर्न्स एंड व्हाट मोहन बगान हैज एक्चुअली हैव टू से। और इन द ड्यू प्रोसेस मुझे बहुत लोगों ने टॉक्सिक कहा। अगर सही चीज को डिफेंड करने के लिए मैं टॉक्सिक बनता हूं, तो मैं ऐसे 1000 बार टॉक्सिक बनने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि इंडियन टीम इज येट टू रीच दुशानबे, जिसका मतलब दे विल नॉट गेट अ चांस टू ट्रेन टुगेदर। अगर एएफएफ सच में नेशनल टीम को लेके सीरियस होता, रेस्पॉन्सिबल होता, तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। सो बिफोर ब्लेमिंग मोहन बगान, ब्लेम एआईएफएफ टू टेक द राइट डिसीजंस to save Indian football. And at the end of the video, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ to all the fans out there, those who are criticizing Mohan Bagan. Emotions are never bigger than the law. Law always prevails. तो आप लॉ जानिए, दोनों साइड का बात जानिए, फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा। Because in this situation you clearly failed. आपने मोहन बगान का पार्ट नहीं सुना and you just listened to those people who are spreading propaganda and you ran after them. और यहाँ पे मेरा दोस्त जुनैद ने एक अच्छा कोट कहा है मुझे, जो कि मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूं जो यहाँ पे प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, कि दिस इज हाउ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन क्लैरिफाइज थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया कि कैसे क्या चल रहा है, लेकिन आपने मोहन बगान का साइड ऑफ द स्टोरी यहाँ पे नहीं डाला। तो क्लियरली आपका जो प्रोपागेंडा है वो एक्सपोज हो चुका है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मौका मिले सच्चाई जानने का। एंड आई होप आई डिलीवर द जस्टिस। दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ। मेरा कंटेंट है ही, मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।